अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम लेकर आया हूं जिसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। मगर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये वाली क्रीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी काम करेगी आपकी स्किन पर। और तरीका इस्तेमाल इसका आपने लाजमी जानना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे स्किन ए क्रीम के बारे में। अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपने 0.05% वाली क्रीम लेनी है। इस क्रीम को स्पेशली एक्नी के लिए ही बनाया गया है और 10 ग्राम की पैकिंग में आती है। ये क्रीम स्पेशली आपकी स्किन के लिए यानी एक्नी को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करके आपके चेहरे को साफ़ कर देती है और साथ में आपकी स्किन के और भी मसाइल को ये ख़त्म करती है। इसका तरीका इस्तेमाल आपने लाजमी जानना है और इसको बहुत एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत से लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। इसलिए इसका तरीका इस्तेमाल अगर आपको मालूम हो जाए तो ये क्रीम आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। जी, तो इस क्रीम को जब भी आप इस्तेमाल करें, अगर आप फेस पर एक्नी है तो आपने इसको रात के वक्त इस्तेमाल करना है और इस क्रीम को लगाकर आपने सूरज की रोशनी में नहीं जाना। और जब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। तो व्यूवर्स, इसके अलावा इसके बहुत से यूजेस हैं। तो इसको सन डैमेज स्किन को रिन्यू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो सन डैमेज स्किन जो होती है, इनके सेल जो होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं, तो इनमें भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग जिनका बहुत बाहर आना जाना होता है तो सूरज की वजह से इनकी स्किन जो है वो बर्न हुई होती है, तो इसके लिए भी आप स्किन ए क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये स्किन सेल्स को रिपेयर करती है। इसके अलावा आप इस क्रीम को रिंकल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन पर जो डीप रिंकल्स हो जाते हैं। इसके अलावा डार्क स्पॉट्स हैं आपके चेहरे पर, तो इस पर भी इस क्रीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फेस पर पिंपल्स बन जाते हैं तो इसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये आपकी स्किन को और ड्राई कर देगी। इसलिए जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो इसको अप्लाई करने से पहले कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके 20 मिनट बाद इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। जी, तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि इसको स्किन पर कैसे लगाना है। तो व्यूवर्स, ये क्रीम आपने रात को सोते वक्त अपनी स्किन पर लगानी है और इस क्रीम को आपने थोड़ी सी मकदार में लेना है, यानी मटर के दाने जितनी लेनी है, जो पूरे चेहरे के लिए काफ़ी है। और इसको लगाना ऐसे है कि पहले दिन आपने इसको थोड़े से टाइम के लिए लगाना है, यानी 15 मिनट तक अपने चेहरे पर अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लेना है और देखें कि आपके चेहरे पर कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई इरिटेशन तो नहीं कर रही। अगर आपकी स्किन पर कोई एलर्जी नहीं की तो आपने इसको नेक्स्ट डे 30 मिनट तक इसी तरह अपने चेहरे पर अप्लाई करना है और फिर अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करके दोबारा से चेक करना है कि आपके चेहरे पर कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं की। इसी तरह नेक्स्ट डे आपने 50 मिनट फिर 2 घंटे के लिए अपने चेहरे पर अप्लाई करना है और अपने चेहरे को चेक करना है कि आपके चेहरे पर कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। अगर आपके चेहरे पर कोई इरिटेशन या एलर्जी वगैरह नहीं है तो फिर आपने इसको पूरी रात लगा सकते हैं। और वैसे भी क्रीम को लगाने का सही वक्त रात को ही होता है, तो आप इसको रात को ही अपनी स्किन पर लगाएं। अब जानते हैं कि स्किन ए क्रीम के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये क्रीम रेडनेस कर सकती है, स्किन ए क्रीम इरिटेशन पैदा कर सकती है, ये क्रीम आपकी स्किन को जला सकती है और इचिंग यानी खारिश पैदा कर सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। इसीलिए इसको एहतियात और तरीक़ा के मुताबिक लगाना बहुत ज़रूरी है। जी, तो मोहतरम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।